नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक थेरेपी कैसे काम करती है। हमारे पास में नेचुरोथेरेपी 3-4 प्रकार की नेचुरोथेरेपी है, जैसे कि योगा है, उसके बाद में एक्यूप्रेशर है और फिजियोथेरेपी है। उसी प्रकार मैग्नेटिक थेरेपी भी है, नेचुरोथेरेपी में आती है। इसका प्रचार और प्रसार भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक थेरेपी क्या होती है। मैग्नेटिक थेरेपी में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है ये मैग्नेट, जो कि प्राकृतिक रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पृथ्वी के 800 से 1000 फीट गहराई से खोदकर निकाला जाता है और इसे नानो टेक्नोलॉजी से इस बटन के आकार का मैग्नेट तैयार किया जाता है। इस बटन के आकार का मैग्नेट, नियोडियम मैग्नेट, ये हमारे सारे मैग्नेटिक उपकरणों में बिछाया गया है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल के माध्यम से इसका बिछाया गया है। ये हमारी मैग्नेटिक मैट्रिक्स है, मुख्य घटक है हमारा मैग्नेटिक थेरेपी का। ये जो मैग्नेटिक मैट्रिक्स है, ये मैग्नेटिक मैट्रिक्स का साइज़ है 3x6 फीट का, जिस पर कोई भी आदमी सो सकता है। 6 फीट तक का आदमी कोई भी सो सकता है आराम से। और इस मैग्नेटिक मैट्रिक्स के साथ में हमें मिलता है एक पिलो कवर भी, जिस हम सर रख के जिसके ऊपर हम सो सकते हैं। पिलो के कवर के अंदर में डालकर हम इसे इसका लाभ ले सकते हैं। उसी के साथ में हमारे पास में आता है एक मैग्नेटिक व्रिस्ट बैंड, जो कि हम अपने हाथ पर बांधकर अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर सकते हैं, जिसकी सहायता से बहुत सारी बीमारियां ठीक होने में मदद मिलती है। उसी के साथ में हमारे पास में एक साधन और है, जिसका उपयोग हम मल्टीपर्पज़ के रूप में कर सकते हैं। जैसे यदि कभी हमारा सर दर्द दे रहा है तो सर पर इस तरीके से बांधा जा सकता है। कभी गर्दन दर्द दे रही है तो गर्दन को भी हम इसे बांध सकते हैं, या हाथ पैरों में भी हम इसे बांध सकते हैं, हाथों में भी बांध सकते हैं। जहाँ दर्द दे रहा है वहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है एनर्जी पैड। ये जो एनर्जी पैड है, ये एनर्जी पैड हम किसी भी प्लास्टिक की बोतल पर, खास करके देखिए इसमें जैसे दिखाया गया है, ये प्लास्टिक की बॉटल्स है। ये प्लास्टिक की किसी भी बोतल पे हम इसे लपेट कर पानी को चार्ज कर सकते हैं। पानी पूरा 1 घंटे के बाद में चार्ज हो जाता है। उसे हम नियमित रूप से पी सकते हैं। पानी पीकर और सोकर, मतलब हमें कोई भी एफर्ट्स अलग से नहीं लगाना है, कोई भी हमें टाइम अलग से नहीं देना है। हमें केवल पानी पीना है और बेल्ट पहनना है और हमें सोना है। सोता तो हर कोई है, पानी हर कोई पीता है, केवल बेल्ट लगाने की बात है। तो आप उसे भी जैसे घड़ी पहनते हैं वैसे आप बेल्ट भी पहन सकते हैं। तो इन केवल मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाते हुए आपको मैग्नेटिक थेरेपी से लाभ मिल सकता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है। इसके बारे में, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसमें आपने जाना है कि मैग्नेटिक थेरेपी किस तरीके से हमें मदद करती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में और हमारा ब्लड को प्योर और उसका सर्कुलेशन बढ़ाने में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेटिक थेरेपी का उपयोग आप क्यों कर सकते हैं और इसी का उपयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो अन्य नेचुरोथेरेपी है, जैसे कि योगा है या फिर फिजियोथेरेपी है या फिर एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर करने के लिए भी क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वो अलग अलग पॉइंट्स को दबाते हैं। लेकिन ये पॉइंट को दबाने में मदद करने के लिए हमें एक अलग व्यक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम अकेले इसका उपयोग नहीं कर सकते और रोज़ उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। योगा के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है।
आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों को खाने की फुर्सत नहीं है, तो योगा कहाँ से करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं करते, हालांकि करना चाहिए, सभी ने योगा करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो योगा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो व्यायाम नहीं कर पाते, दौड़ नहीं लगा पाते, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसकी सहायता से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी बात, फिजियोथेरेपी भी आप सभी लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि फिजियोथेरेपी करने के लिए आपको प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा अलग से निकालना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा। सारे उपकरण आप फिजियोथेरेपी के घर में नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तो सारे उपकरण न लेते हुए लोग, जिसको मतलब कुछ प्रॉब्लम रहा, वही व्यक्ति फिजियोथेरेपी करता है। लेकिन ये मैग्नेटिक मैट्रेस का उपयोग हर कोई कर सकता है, पानी हर कोई पी सकता है, क्योंकि छोटी मोटी तो मतलब प्रॉब्लम्स तो हर किसी को होती ही है, वो चाहे हाँ बोले या ना बोले। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी मतलब अपचन होना। बहुत से लोग मतलब खाना खाते हैं, मसाले का खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तो उनका मतलब पाचन क्रिया में बहुत बिगाड़ हो जाता है, और ये बिगाड़ बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक न होने की वजह से ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होती है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो हो सकता है कि ब्लड एक जगह पे क्लॉट होते होते वहाँ पे गुठलियाँ जम जाए। हो सकता है कि ब्लड का फ्लो ठीक नहीं होने की वजह से प्रेशर आए आपके ब्रेन पर और ब्रेन हैमरेज हो जाए। किसी को पैरालिसिस हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये बीमारियों को आने से पहले हमें मैग्नेटिक मैट्रेस का, मैग्नेटिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ करना चाहिए। धन्यवाद।